दोस्तों, भारत का अब वो सपना सच हो रहा है जिसके लिए यूरोपीय देश कहते थे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत को एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और सोने की चिड़िया बनाने की ताकत रखने वाले गोल्ड भंडार की। क्योंकि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में ऐसी शानदार बढ़त हासिल की है कि इसने फिर से एक बार यूरोपीय और पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि बीते एक हफ्ते में $5 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हासिल करते हुए भारत ने $700 बिलियन के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। और यह भारत के लिए कितनी शानदार जीत है, यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार, बल्कि इससे बड़ी खबर यह है कि भारत के जिस इलाके से 900 टन सोना को निकालकर अंग्रेज मालामाल हुए थे, वही सोने का भंडार फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां से हर साल 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। हालांकि जब भारत अपनी इसी ताकत को पहचान रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की सही दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, तो पश्चिमी देशों से लेकर यूरोपीय देशों तक की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, अब भारत उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और हथियार के रूप में देख रहा है। और न सिर्फ देख रहा है, बल्कि भारत सीढ़ियों की चढ़ाई एक एक कदम करके चढ़ रहा है। और जब तक भारत की इकोनॉमी का डंका दुनिया भर में नहीं बज जाता और भारत का दबदबा सुपर पावर जैसे देशों की तरह नहीं बन जाता, तब तक भारत रुकता हुआ नहीं दिखेगा। दरअसल देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। यहां तक कि हमें यह कहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि शुरुआत में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को रुपए की ताकत को संभालने के लिए कुछ झटका जरूर झेलना पड़ा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह इस साल बढ़ ही रहा है। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पिछले हफ्ते भी शानदार बढ़ोतरी हासिल कर चुका है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत के लिए यह इतना जरूरी क्यों है। अगर आसान शब्दों में कहे तो यह देश का इमरजेंसी फंड है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा काफी हद तक इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा अपने रुपए की वैल्यू कंट्रोल करने में की जाती है। आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल रुपए को काफी हद तक स्टेबल करने में किया है। नहीं तो अब तक यही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से भी ऊपर हो चुका होता। यानी कि आसान भाषा में कहे तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो कि रुपए को स्थिर रखता है, इंपोर्ट के बिल चुकाने में मदद करता है और आर्थिक संकट से बचाता है, जिससे जितना बड़ा रिजर्व उतना मजबूत देश का आर्थिक आत्मविश्वास। इतिहास में पहली बार होगा जब भारत का यह फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इसके अलावा भारत सोने की चिड़िया भी दोबारा से बनने जा रहा है। दरअसल भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में ऐसी खानें भी रही है जहां से बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आजादी के पहले ही ऐसी ही एक खदान कर्नाटक में थी, जहां से सैकड़ों टन सोना निकला और उसने अंग्रेजों को मालामाल किया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की, जिसको 80 साल बाद फिर खोले जाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि कोलार गोल्ड फील्ड्स ब्रिटिश काल में सोने का सबसे बड़ा भंडार था। अंग्रेजों के वक्त यहां से सैकड़ों टन सोना हर साल निकाला गया, लेकिन अब इसे फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। यानी अगर यहां बड़ा स्वर्ण भंडार निकला तो देश को लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। इस गोल्ड माइन से सालाना लगभग 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। इससे भारत को सोने की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को सोना निकालने के लिए इस खदान को दोबारा से चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।